Hello friends, welcome to RS Education. Please press the subscribe button to subscribe my channel. Now we will start Indian Means Freedom. आज हम लोग चैप्टर 16 पढ़ेंगे। इंडिया विंस फ्रीडम, भारत कैसे स्वतंत्र हुआ और स्वतंत्रता के लिए क्या किया, इसमें हम लोग 1915 से लेकर के 1947 तक क्या हुआ, भारत को क्या स्ट्रगल करना पड़ा, इस विषय पर हम लोग पढ़ेंगे। इंडियाज स्ट्रगल फॉर फ्रीडम इन अ स्टोरी ऑफ कॉरेज एंड सेक्रीफाइस। भारत का जो स्ट्रगल मतलब स्वतंत्रता के लिए जो स्ट्रगल किया, स्ट्रगल की कहानी साहस और बलिदान की है। द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल टुक अ definite shape after Mohandas Karamchand Gandhi entered the political scene। मतलब भारतीय स्वतंत्रता के जो स्ट्रगल शुरू होता है जब मोहनदास करमचंद गांधी ये राजनीति में शामिल हुए। गांधी जी स्टडीड लॉ इन इंग्लैंड एंड वेंट टू साउथ अफ्रीका टू प्रैक्टिस इट। गांधी जी इंग्लैंड में लॉ की पढ़ाई करने गए थे और अफ्रीका में अपना प्रैक्टिस कर रहे थे। देयर ही नोटिस एंड एक्सपीरियंस्ड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्किन कलर। तो उस समय उन्होंने क्या नोटिस किया कि रंग भेद पर बहुत भेदभाव हो रहा है, रंगों को लेकर के गोरे काले का भेदभाव चल रहा था, क्योंकि अंग्रेज लोग गोरे थे और अफ्रीका के लोग काले थे। तो ये गोरे काले का उस समय बहुत भेदभाव चल रहा था। तो गांधी जी ये अपने जब वो अफ्रीका में प्रैक्टिस कर रहे थे तो उस समय ये नोटिस किए कि ये भेदभाव बहुत ज़्यादा है अफ्रीका में। ही रेज्ड हिज वॉइस अगेंस्ट दिस इनजस्टिस एंड डिमांडेड इक्वलिटी। उन्होंने इसके विरुद्ध आवाज़ उठाया और यह ऐसा डिमांड किए कि सभी में, चाहे वो गोरा हो या काला हो, सभी एक है, सभी में समानता होनी चाहिए। गांधी स्ट्रगल eventually bore fruit. The British were forced to concede to his demand। लेकिन ब्रिटिश मतलब वो ब्रिटिश पर ज़्यादा दबाव डालने लगे कि इस तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। गांधी केम टू इंडिया इन 1915 में जब गांधी जी इंडिया में आए, ही visited every part of the country to understand the problem faced by the people and the condition of Indian society। तो 1915 में जब वो इंडिया आए तो पूरे इंडिया के करीब सभी भागों में वो दौरा किए, ये जानने के लिए कि यहाँ के लोगों का क्या कंडीशन है, क्या यहाँ के लोग मतलब क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। जैसे अफ्रीका में जब वो गोरे काले का भेदभाव देख कर के आए थे, तो 1915 में जब वो इंडिया में लौटे तो इंडिया के हर भागों में दौरा किए, यह जानने के लिए कि इंडिया के लोगों को भी कोई प्रॉब्लम है क्या। ठीक है। ही वॉज शॉक्ड टू सी दैट इंडियंस वेयर ट्रीटेड अनइक्वली इन देयर ओन कंट्रीज। जब इंडिया में वे देखें कि हमारे इंडियन के साथ क्या मतलब हो रहा है, तो वो देख करके शॉक्ड हो गए। सोशल लेवल लाइक द कास्ट सिस्टम केप्ट पीपुल डिवाइडेड एंड बैकवर्ड। यहाँ भी जाति प्रथा था, ऊंच नीच का भेदभाव था, इस तरह से समाज बटा हुआ था, आपस में लड़ झगड़ रहे थे। पीपुल ऑफ deprived section were treated unjustly। Gandhiji decided to unite the people first।
तो गांधी जी डिसाइड किए कि पहले सभी लोगों में एकता लाना होगा, फिर अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ना होगा, क्योंकि यहाँ तो आपस में सब लोग लड़ रहे थे, ऊंच नीच छुआछूत के स्थान पर, मतलब उसके लिए लड़ रहे थे। तो गांधी जी ऐसा सोचे कि सबसे पहले इन लोगों में एकता लाना होगा, सबको एक करना होगा। द एक्सपीरियंस gained from Africa came in handy. Then he decided to take an active part of the freedom movement of the country. The year 1915 was a turning point in India's struggle for freedom. मतलब 1915 को जब गांधी जी इंडिया में आए तो स्ट्रगल का एक टर्निंग पॉइंट है। उस समय से स्ट्रगल कैसे स्वतंत्रता के लिए स्ट्रगल किए, उस समय से स्टार्ट होता है। गांधी जी फाउंडेड द सत्याग्रह आश्रम ऑन 20 मई 1915। गांधी जी एक सत्याग्रह आश्रम खोले 20 मई 1915 को अहमदाबाद में। इन दिसंबर 1916 ही अटेंडेड द लखनऊ सेशंस इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस, और दिसंबर 1916 में वो लखनऊ में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किए। सत्याग्रह। In this movement, Gandhiji followed the principle of Satyagraha. The word Satyagraha is actually made up of two words, Satya and Agraha. Satya means truth and Agraha means to insist on. तो इस मूवमेंट में सत्याग्रह मूवमेंट गांधी फॉलोड द प्रिंसिपल ऑफ सत्याग्रह। गांधी जी सत्याग्रह स्टार्ट किए। सत्याग्रह का मतलब सत्याग्रह दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक सत्य और दूसरा आग्रह। सत्य का मतलब होता है सच्चाई और आग्रह का मतलब होता है इंसिस्ट, मतलब सबको जोड़ना, टुगेदर साथ में लेकर के चलना। टुगेदर दे मीन्स इंसिस्टेंस ऑन राइट डिमांड ऑफ द पीपुल, मतलब सभी मिल कर के साथ में चलेंगे और लोगों का डिमांड, मतलब ये क्या होगा, क्या लोगों की मांग होगी, लोगों को कैसे स्वतंत्र कराया जाएगा, सभी लोगों को एक कराया जाएगा। ये सत्याग्रह इज़ वन हु फॉलोड सत्याग्रह एंड स्टिक टू व्हाट इज राइट। ही शुड बी प्रिपेयर्ड टू मेक एनी सेक्रीफाइस। गांधी जी हैड फेथ इन सत्य, ट्रूथ एंड अहिंसा, नॉन वायलेंस। गांधी जी के दो मुख्य हथियार था, यह सत्य का मतलब सच्चाई और अहिंसा मीन्स मतलब हिंसा नहीं करना। तो सत्याग्रह का मतलब, सत्याग्रह दो शब्दों से मिलकर बना है, सत्य और आग्रह। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे चंपारण कैंपेन। Gandhiji entered active politics with the Champaran campaign to redress the grievance of the indigo cultivators in Bihar. Champaran Satyagraha was his first civil disobedience movement in India. चंपारण सत्याग्रह वो बिहार के चंपारण जिला से स्टार्ट किए। यह सत्याग्रह, ये जो इनका आंदोलन था, ये पहला सिविल मतलब पहला नागरिकों से मिल करके पहली ये इंडिया में पहला मूवमेंट इनका था। इंडिगो प्लांटर्स वेयर फेसिंग प्रॉब्लम्स। तो इस समय क्या होता था कि इंडिगो, नील की खेती की जाती थी। नील की खेती सबसे बड़ा प्रॉब्लम था किसानों को। इंडिगो प्लांट्स वेयर फेसिंग प्रॉब्लम्स विथ द तीन कठिया सिस्टम। मतलब तीन कठिया सिस्टम मीन्स उसमें था कि 3 कट्ठा में इंडिगो की खेती की जाती थी। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम प्लांटर्स were forced by the British to
plant indigo on 1/3 part of their land। इसका मतलब था कि जैसे ये 3 कठिया सिस्टम का मतलब होता है कि जो किसान होते थे उनके पास जितना लैंड होता था, खेती योग्य ज़मीन होता था, उसका 1/3 भाग में वो इंडिगो की खेती करते थे और बाकी जो उनको खेती करना हो करें, लेकिन 1/3 1/3 भाग वो उसमें नील की खेती करते थे। दिस सिस्टम वाज नॉट फेवरेबल टू द फार्मर एज दे वेयर लेफ्ट विथ लेस लैंड टू ग्रो फूड ग्रेन्स। तो इस सिस्टम के कारण उनके पास जैसे किसी किसान के पास अगर 1 बीघा ज़मीन है तो 1.25 बीघा में लैंड ये लगाएगा, इंडिगो की खेती करेगा, बच गया 4 कट्ठा ज़मीन, ये 5 कट्ठा, तो 5 कट्ठा में वो ग्रेन की खेती करेगा, अनाज उगाएगा। दिस मेड अ फोर्सफुल इम्पैक्ट एंड द गवर्नमेंट हैड टू एग्री द डिमांड ऑफ द फार्मर। गांधीजी दस ऑन हिज फर्स्ट बैटल। तो किसान इसके लिए बहुत मतलब दुखी थे कि एक भाग में खेती करने से, ग्रेन उगाने से उनको उचित मात्रा में ऐसा अनाज भी नहीं मिल पाता था जिससे अपने परिवार का वो पालन को पोषण कर सके, और ज़बरदस्ती इंडिगो की खेती करवा करके वो अंग्रेज़ वो अपने काम के लिए इंडिगो ले लेते थे। तो ये किसान बहुत दुखी थे और ये गांधी जी इसके विरुद्ध आवाज़ उठाए, और ये इनका जो गांधी जी इस मतलब ये बैटल की जब इसके लिए विरुद्ध लड़ाई लड़े तो वो जीत गए थे। तो ये उनकी पहली जीत, स्वतंत्रता की ये पहली जीत हुई। इसके बाद हो गया द रॉल्ट एक्ट ऑफ 1919 gave unbridled powers to the government to arrest and imprison suspect without holding a trial. Demonstration and meeting were held all over the nation to protest against this act. दूसरा होता है कि 1919 में रॉलेट एक्ट हुआ। इसके विरुद्ध बहुत सारे इंडिया लोग मीटिंग किए और अपने देश की रक्षा के लिए, मतलब जब 1919 में अंग्रेज़ रॉलेट एक्ट लागू करके बहुत सारे लोगों को जेल में बंद कर दिए, अरेस्ट कर दिए, और तो इसके विरुद्ध भी बहुत लोग मीटिंग किए, आवाज़ उठाए। इसके बाद लीडर वेयर अरेस्टेड ऑन 10 अप्रैल 1919 अंडर द रॉलेट एक्ट के विरुद्ध बहुत सारे इंडिया के लीडर नेता लोग 10 अप्रैल 1919 को जेल भरो आंदोलन छेड़े। A public meeting was held on 13th April 1919 in a park called Jallianwala Bagh in Amritsar, where thousands of people, including women and children, had assembled. इसके विरुद्ध 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में बहुत सारे पुरुष और स्त्री, बच्चे सभी इसके विरुद्ध एक मीटिंग कर रहे थे। This meeting was held to protest against the arrest of leader under the रॉलेट एक्ट। मतलब इसमें मीटिंग हो रहा था कि रॉलेट एक्ट के अंतर्गत जो लीडर जेल में बंद है उसके लिए क्या करना होगा। बिफोर द मीटिंग फुड इन द ब्रिटिश आर्मी फायर्ड एट द अनरेम्ड क्राउड ऑन द ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर जनरल डायर। तो अभी मीटिंग ख़त्म भी नहीं हुआ था, उसी समय ब्रिटिश ऑफिसर जनरल डायर के द्वारा ऑर्डर कर दिया गया कि सभी भीड़ पे गोलियां चला दो, भीड़ पे फायर करो। नो वन कुड एस्केप बिकॉज दीज वर ओनली वंस एक्सिस्ट फ्रॉम द पार्क विच हैड बीन
blocked by the British Army. कोई भी उस बाग में से, मतलब जलियांवाला बाग में से बाहर नहीं निकल पाया, क्योंकि उसमें एक ही गेट था जो अंग्रेज़ों के द्वारा उस गेट को बंद कर दिया गया और भीड़ पे गोलियां चला दी गई. एज अ रिजल्ट more than 1,000 men, women and children were killed and many more wounded. तो इसका रिजल्ट ये हुआ कि 1,000 से अधिक स्त्री, पुरुष और बच्चे मारे गए और बहुत सारे लोग घायल हो गए. दिस इंसिडेंट added fuel to the fire. Indians become more determined to fight for their freedom. इसके विरुद्ध मतलब इंडियन और आग बबूला हो गए और वो अपने देश के लिए लड़ने लगे एकजुट होकर के. खिलाफत मूवमेंट. एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार इन 1918, 1918 में जब पहला विश्व युद्ध समाप्त हुआ, टर्की वाज to be divided among the victorious power. This decision was unacceptable to the Indian Muslim community. The Sultan of Turkey was the Khalifa, the religious leader of Muslim all over the world. 1918 के द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तुर्की का डिवाइड हो गया था, तुर्की के पावर का, और उसमें बहुत सारे इंडियन मुस्लिम का कम्युनिटी बन गया था. सभी इंडियन मुस्लिम जितने थे एक समुदाय में हो गए थे. उस समय तुर्की का सुल्तान था खलीफा और वो पूरे ऑल ओवर विश्व का वो लीडर था. एन एंटी ब्रिटिश मूवमेंट खिलाफत मूवमेंट वाज लॉन्च इन 1922 रेस्टोर द ऑनर ऑफ द खलीफा. 1920 में सारे विश्व के मुस्लिम मिल करके ब्रिटिश के विरुद्ध हो गए. गांधी जी एंड द इंडियन नेशनल कांग्रेस सपोर्टेड दिस मूवमेंट. इस मूवमेंट का ये जो आंदोलन हुआ इसमें गांधी जी भी सपोर्ट किए और इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी था वो भी सपोर्ट किया. दिस हिंदू मुस्लिम यूनिटी स्ट्रेंथ द नेशनल फ्रीडम मूवमेंट. इस मूवमेंट में, खिलाफत मूवमेंट में, हिंदू मुस्लिम सभी प्रकार के राष्ट्रीय जितने भी थे हिंदू मुस्लिम सभी आपस में मिल करके राष्ट्र के लिए स्वतंत्रता की लड़ाई लड़े. नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. Non-cooperation movement was launched by the Indian National Congress to protest against the ill treatment of Turkey and the Jallianwala Bagh massacre. मतलब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और सहयोग आंदोलन हुआ जब इंडियन कांग्रेस ये जो तुर्की के जो विरुद्ध हुआ और जलियांवाला बाग कांड के विरुद्ध इंडियन नेशनल कांग्रेस ने नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट का लॉन्च किया. ठीक है. पीपुल रिनॉल्ड टाइटल गिवन टू देम बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट. रविंद्रनाथ टैगोर रिटर्न दिस knighthood awarded him by the Queen of England. Students left British run school and college. Lawyers also stopped practice in court. They boycott everything which was British during. मतलब इस समय नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में सभी इंडियन, चाहे वो वर्कर हो, चाहे नेता हो, चाहे डॉक्टर, इंजीनियर, सभी मतलब इसमें शामिल हो गए. रविंद्रनाथ टैगोर मिलने गए क्वीन ऑफ इंग्लैंड के रानी, इंग्लैंड की जो उसमें रानी थी एलिजाबेथ, उनसे मिलने गए.
इसके बाद वकील लोग जो थे वो अपना प्रैक्टिस छोड़ दिए और स्टूडेंट अंग्रेज़ों के स्कूल में पढ़ना बंद कर दिए। मतलब सारे इंडियन मिल कर के इस मूवमेंट में भाग लिए। ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट मेनी यंग लीडर्स सच एज पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अब्दुल कलाम आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस एंड सरोजनी नायडू ज्वाइंट गांधी जी। इस प्रकार गांधी जी को ये सारे जो नेता थे जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, आज़ाद, ये अब्दुल कलाम, इसके बाद सुभाष चंद्र बोस, सभी गांधी जी का मतलब साथ देने लगे। द ब्रिटिश यूज्ड एवरी पॉसिबल मीन्स टू क्रश द मूवमेंट। ब्रिटिश सभी प्रकार के मतलब इस मूवमेंट को ख़त्म करने का बहुत प्रयास किया। प्रोमिनेंट लीडर्स वेयर अरेस्टेड। जो उसके मुख्य लीडर थे वो सभी को अरेस्ट करने लगे। दिस लेड टू वायलेंस इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री। जिसके कारण मतलब कुछ भागों में जैसे उसका लीडर जब अरेस्ट हो जाता था कुछ भागों में ये शांत होने लगा। एंग्री मॉब अटैक टू लोकल पुलिस स्टेशन एट चौरा चौरी इन गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट इन यूनाइटेड प्रोविंस ऑन 15 फरवरी 1922। तो वहाँ के लोग मतलब जहाँ तहाँ जैसे उनके लीडर जब अरेस्ट कर लिए गए तो लोगों को गुस्सा और आने लगा। इस गुस्सा में गोरखपुर में चौरा चौरी कांड हुआ। पुलिस स्टेशन को जला दिया गया। ये कांड हुआ 5 फरवरी 1922 को। गांधी जी वॉज शॉक्ड बाय दिस इंसिडेंट एंड विड्रो द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो गांधी जी शॉक्ड हो गए इस और ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को मतलब छोड़ दिया गया। इसके बाद साइमन कमीशन। द ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंट द साइमन कमीशन इन नवंबर 1927 टू एग्जामिन द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। All members of this commission were Europeans. The commission came to investigate the failure of reform and recommended fresh implementation. Indians greeted to commission by holding black flag and demonstrated against it. Wherever the commission went, people raised the slogan "Simon, go back." तो इसमें क्या हुआ कि साइमन ब्रिटिश गवर्नमेंट का नवंबर 1927 में साइमन आया और वो इंडिया में आया कि इंडियन गवर्नमेंट जो यहाँ पे काम कर रहे हैं वो काम ठीक से कर रहे हैं कि नहीं, क्यों ये फेल होते जा रहा है ब्रिटिश शासन, इसको देखने के लिए वो इंडिया में आया। इंडिया सब उसको देख करके गुस्सा गया और उसके विरुद्ध ब्लैक फ्लैग झंडा का मतलब काला झंडा दिखाया उसके विरुद्ध। इसके बाद और नारा लगाए कि साइमन गो बैक, साइमन तुम वापस जाओ। इन वन ऑफ द डेमोन्स्ट्रेशन लाला लाजपत राय वाज वेरी बैडली इंजर्ड इन अ लाठी चार्ज। उसमें जो उस समय लाला लाजपत राय को लाठी चार्ज के कारण ज़्यादा चोट लग गया था। ही डेड अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिन के बाद वो इस कारण से मर गए। भगत सिंह एंड हिज फ्रेंड सॉट रिवेंज फॉर लाला लाजपत राय's डेथ बाय किलिंग सॉन्डर्स द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द लाठी चार्ज। तो उसमें क्या ये भगत सिंह
और उनके दोस्त लाठी चार्ज, जो लाला लाजपत राय के ऊपर जो लाठी चार्ज हुआ वो रिस्पॉन्स, मतलब वो अंग्रेज़ों के ये कर रहे थे कि अंग्रेज़ों के कारण ही ये लाला लाजपत राय के मृत्यु हुई। और उसने किलिंग सुंदर्स, उसको वो लाला लाजपत राय को मारने के लिए जो ये किया था, तो उसके विरुद्ध भगत सिंह ने आंदोलन किए। लाहौर कांग्रेस 1929. A Congress session was held at Lahore in December 1929. A Congress session was held at Lahore in December 1929. 1929 में कांग्रेस के द्वारा एक सेशन स्टार्ट हुआ लाहौर में। इन दिस सेशन अंडर द presidency of Pandit Jawaharlal Nehru, the Indian National Congress passed a resolution declaring Purna Swaraj, complete independence at the goal of the national movement. इस सेशन के द्वारा उसका प्रेसिडेंटशिप, मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में यह सेशन स्टार्ट हुआ और उसमें पूर्ण स्वराज की डिमांड की गई कि सभी लोग ये चाहते थे कि अब हमें पूर्ण स्वराज मिलना चाहिए, अंग्रेज यहाँ से तुम जाओ। ऑन 31 दिसंबर 1929 जवाहरलाल नेहरू unfurled the tricolours flag on the bank of river Ravi as a symbol of complete independence. The leaders pleaded to the people not to submit to British rule any further. उस समय 1929 में 31 दिसंबर 1929 में गांधी जी 3 रंगों का झंडा फहराया जो रावी नदी के किनारे, और वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहते थे लोग, और जिसके कारण बहुत सारे, मतलब ब्रिटिश रूल यहाँ से समाप्त होना चाहिए और हमें पूर्ण स्वतंत्रता मिलना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।